और पता नहीं कौन कौन से, उतना हमने ज्ञान से है, लेकिन सबके पैर में गिर गिर के हम मांगे थे कि कोई तो मदद कीजिए बोल के, लेकिन कोई मदद नहीं की। मॉब लिंचिंग जैसी जघन्य अपराध करने वाले लोगों में इस कानून का कोई डर नहीं है, जिसका आप उदाहरण आप देख लीजिए कि जो संजू प्रधान को जो है लोगों ने पहले पीटा और उसके बाद उसको लकड़ियों में जला दिए। सरकार से ये न्याय तो बहुत नहीं उम्मीद है, इसलिए हम चाहेंगे हेमंत सोरेन से, अगर वास्तव में चाहता है कि इस राज्य में मॉब लिंचिंग रुके तो इस मामले को सीबीआई से जांच करानी चाहिए। इस चीज पर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी दिशा निर्देश दिया गया है कि आवश्यक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, महागठबंधन की सरकार है, उसमें तो मॉब लिंचिंग का बहुत बड़ी कड़ा कानून बना है, वो उम्र कैद का भी कानून है। तो अगर इससे भी मॉब लिंचिंग नहीं रुकेगा तो उसमें फिर फांसी की सजा भी आ जाएगी। जोहार, मैं हूं रवीना अर्जुन, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मॉब लिंचिंग की घटना से आप क्या समझते हैं? झारखंड में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग की घटना पर खूब हॉट पॉलिटिक्स हुआ था। संसद में पीएम मोदी को भी सामने आकर जवाब देना पड़ा था। झारखंड में बढ़ते मॉब लिंचिंग की घटनाओं को देखते हुए मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार ने एक बिल पास किया है। इस बिल के आने के बाद भी यहाँ इन घटनाओं पर लगाम नहीं लगा। ताज़ा मामला सिमडेगा का है, जहां संजू प्रधान नामक युवक की जमकर पिटाई की गई, फिर उसे पास ही रखे लकड़ियों में दबाकर आग के हवाले कर दिया। घटना के वक्त स्थानीय पुलिस भी वहां घटनास्थल पर मौजूद थी। बावजूद इस हृदय विदारक घटना को पुलिस के सामने अंजाम दे दिया गया और पुलिस मुख्य दर्शक बन पूरे घटनाक्रम को देखते रही। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। गिर के मदद भी मांगे थे कि कुछ तो कीजिए, कोई तो मदद कीजिए, कि बचाइए बचाइए बोल के हम चिल्ला रहे हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं किया। तो क्या बोलेंगे इसको, बताइए, आप ही लोग बताइए कि मिली भगत करके मरवाया है बोले या फिर जानबूझ के मरवाया है, यही बोले, या फिर अनजाने से हो गया। पहले कभी आपको ऐसा आभास था कि कुछ ऐसा घटना घटेगा? किसी को घर परिवार मेरी फैमिली में किसी को आभास नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कभी कुछ वो जानकारी दिए थे कि मतलब कभी कुछ जानकारी नहीं मिला था हम लोग को। अच्छा, जब वो घर में रहते थे तो कभी आपको आभास हुआ था कि वो डर के हैं या फिर कुछ इस तरह की? कभी ऐसा आभास नहीं हुआ था। हम लोग वही बोले कि बैल कटिंग करके बेचता था, वो तो बताया ना आपको। फिर उसके बाद वो तो 6 साल पहले की घटना है ना। हाँ, तो अक्टूबर में हम लोग 6 पेड़ खरीदे, 5 पेड़ खरीदे थे। उसके बाद में उसको कटिंग करवाए, तो खरीदे थे तो हम लोग घर बनाने के लिए खरीदे थे, तो उसको सिरवाएंगे बोल के हम लोग गिरवाए, कटनवाए भी थे। तो लोग शायद सोचा होगा ये तो खुटकट्टी का है बोल के, लेकिन हम लोग तो खरीदे थे जवान बंडू के यहाँ से, दीपेंद्र पानी उसका घर। उसके बाद में वो खरीदे थे, उसके पास से फिर कटवाए, फिर पता नहीं कौन, एगो मेरा चाचा ससुर है, उन्होंने देखा था, वो जाकर वहाँ जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग को जाकर खबर दिया कि ऐसे ऐसे बात है बोल, तो मीटिंग वूटिंग किया था और वहीं पर आया भी था। तो हम लोग बोले इसके पास से हम लोग पेड़ खरीद रहे हैं। उसके बाद में वो भी सॉल्व हो गया था। फिर बाद में और कल मीटिंग किया और आया और सीधे मारने ही स्टार्टिंग किया। हम सबके पैर में गिर गिर के माफ़ी मांगे थे कि छुड़ा दीजिए छुड़ा दीजिए। टिटी टंगर वाला बड़े बाबू के पैर में भी गिरे थे और पता नहीं कौन कौन थे, उतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन सबके पैर में गिर गिर के हम मांगे थे कि कोई तो मदद कीजिए बोल के, लेकिन कोई मदद नहीं किया। शायद मेरे लिए कोई नहीं है, कोई होता तो जरूर एक बात भी बोलता, एक दो बात भी बोलता कि मत मारो मत करो, ये सब बोल रही है, बता रही है। उस दिन भी पुलिस के हाथ पकड़ रहे थे और जिस पैर पकड़ रहे थे और पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे, तो निश्चित रूप से उन लोगों के पास होगी। इसलिए पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि
सिमडेगा की जो पुलिस कप्तान है, यहाँ के एसपी है, ठठाटेंगर थाना के थानेदार हैं, इन लोगों को तो बर्खास्त कर देनी चाहिए। तो ये लोग तो इस लायक भी नहीं है, ये लोग पुलिस के काम करेंगे। ये लोग, जो लोग अपराधियों को साथ देता है, जो मर्डरर को साथ देता है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, खुली किताब है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार से ये न्याय तो बहुत नहीं उम्मीद है, इसलिए हम चाहेंगे हेमंत सोरेन से, अगर वास्तव में चाहता है कि इस राज्य में मॉब लिंचिंग रुके तो इस मामले को सीबीआई से जांच करानी चाहिए। जो घटना हुआ है उसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक ग्रामीण की जो है वो मारपीट हुई है। मारपीट के बाद जो है उसमें मृत्यु तक वो घटना जो है वो एक दुखद मोड़ लिया। और इस चीज़ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी दिशा निर्देश दिया गया है कि आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें सूचित करना है। इसके पूर्व ही जो है हमारे जो जिले के पुलिस अधीक्षक है वो स्थल पर जा चुके थे। वो सारी मामलों से वो खुद भी अवगत हुए हैं और पूरी तरह से स्थिति जो है वहाँ पर वो नॉर्मल है। ये सबसे बड़ी घटना जो भी होती है उसमें अनुसंधान का जो बिंदु है, अनुसंधान अंतर्गत कांड है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी। आपको जैसा कि उपायुक्त सिमडेगा ने बताया, बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताया गया, स्थिति सामान्य है वहाँ पर और विशेष परिस्थिति में वहाँ पर सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस की प्रतिनियुक्ति, पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति है। मैंने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया है, मैंने सारी बातों को बहुत नज़दीक से देखा है। बिल जो पास हुआ उसका खौफ लोगों में नहीं है। मॉब लिंचिंग जैसी जघन्य अपराध करने वाले लोगों में इस कानून का कोई डर नहीं है, जिसका आप उदाहरण आप देख लीजिए कि जो संजू प्रधान को जो है लोगों ने पहले पीटा और उसके बाद उसको लकड़ियों में जला दिए। लकड़ियां ले के आए लोग और उसको सब एक जगह जमा किए और उसकी बॉडी को, उसका फ़ोन को एक साथ जो है जला दिए। तो इसका ये उदाहरण है कि जो मौजूदा झारखंड में मॉब लिंचिंग पे जो कानून बना है उसकी जो ब्रीफिंग हुई है पूरे राज्य में, वो उससे कोई खौफ नहीं है। तो हमने पहले भी बोला था कि इस कानून में नया कुछ नहीं है। मॉब लिंचिंग में 302 पहले भी मर्डर का केस पे अप्लाई होता था, इसमें भी अप्लाई होगा। 302 में पहले भी जो है आजीवन कारावास होता था, इसमें भी होता था। नया कुछ नहीं है। तो मेरी सरकार से अभी भी आग्रह है, अभी भी यह मांग है कि अभी भी वक्त है, कुछ कॉलम उसमें जोड़े जा सकते हैं, उसको फास्ट ट्रैक के अधीन लाया जा सकता है ताकि जो है दबाव रहे और कड़ी से कड़ी सज़ा, आजीवन नहीं, सजाए मौत का उसमें प्रावधान लाएँ और पुनर्वास के लिए जो है आश्रित को कम से कम 25 लाख का मुआवजा दें, आश्रितों को पढ़ाई लिखाई, एक नौकरी दें। इस तरह का सारा और मॉब लिंचिंग करने वाले जितने आरोपी हैं सबकी संपत्ति जब्त हो। इस तरह का जो है एक कठोर बातें जब कानून में जुड़ेंगी तो ही शायद इस तरह का घटना रुक सकती है। कानून बनता है उसके जो दोषी होते हैं उसको सज़ा देने के लिए। कि जो मॉब लिंचिंग में या किसी तरह की घटना में जो घटना का अंजाम दे रहे हैं उसके जो दोषी हैं उसको सज़ा दिलाए। तो जब सज़ा देनी शुरू हो जाएगी, जब दोषी पाए जाएंगे और उनको सज़ा मिलेगी तो अगले को भी देख के लगेगा कि नहीं देखो मॉब लिंचिंग में था, इसको सज़ा मिली है, तो आगे से फिर वो डरेंगे। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, महागठबंधन की सरकार है, उसमें तो मॉब लिंचिंग का बहुत बड़ी कड़ा कानून बना है। वो उम्र कैद का भी कानून है। तो अगर इससे भी मॉब लिंचिंग नहीं रुकेगा तो उसमें फिर फांसी की सज़ा भी आ जाएगी, उसको भी बदलाव लाया जाएगा। लेकिन अभी तो कानून बना है, इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनको निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी।